हाय फ्रेंड्स, दिस इज कवलजीत कौर और इस आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, अनटिल की। इससे पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी दैट वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ वर्ड अनलेस। और तब हमने बात की थी कि एक पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंस बनाते वक्त हमें कई बार कंफ्यूजन रहती है, यहाँ पे अनटिल लगेगा या अनलेस लगेगा। तो अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप उस वीडियो को एक बार देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह के सेंटेंसेस में अनलेस लगता है, क्योंकि आज हम अनटिल लगाने वाले हैं। तो अनटिल लगता है, वैसे तो अनलेस, अनटिल और एक और चीज़ की हम वर्ड की बात करेंगे प्रेपोजिशन की, दैट इज टिल इस वीडियो में। और ले दे के सबका मीनिंग कहीं ना कहीं होता है जब तक तब तक, काइंड ऑफ, जब हिंदी में बात करती हैं। पर जब हम इनको एक्चुअल इंग्लिश में यूज़ करना शुरू करते हैं तो तब हम फील करते हैं कि नो, जहाँ अनलेस लगना है वहाँ अनटिल नहीं लग सकता, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से जिन सेंटेंसेस में टिल लगना है वहाँ पे अगर हम अनटिल लगा दें, या जहाँ अनटिल लगना है खास करके वहाँ टिल लगा दें, तो जो सेंटेंसेस हैं वो अपनी ब्यूटी खो देते हैं। जबकि जब टिल और अनटिल को अगर कंपेयर करो तो नॉर्मली कंक्लूजन यही निकलती है कि इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, सेम ही पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो टिल है वो इनफॉर्मल वे है, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है। जो अनटिल है ये एक फॉर्मल तरीका है और ये रिटन इंग्लिश में यूज़ होता है। तो पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन करके विद द अनलेस वाले काइंड ऑफ सेंटेंसेस से। तो मैं कुछ सेंटेंसेस, एक दो सेंटेंसेस की आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उनको बनाते हैं, तब क्लियर करते हैं कि कहाँ पे ये अनटिल यूज़ होता है। अगर याद हो, अगर वीडियो देखी है, नहीं देखी तो अब देख लेना। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, जिसमें कंडीशन लगी होती है। वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो एक्शन, जो राइट एक्शन है वो तब हो सकता है, नहीं तो वो जो राइट एक्शन है वो नहीं होता। तो अब मैं एग्जाम्पल करूंगी पहले, फिर आप उससे समझेंगे कि यहाँ पे अनटिल क्यों आया। सेंटेंस है हमारा, जब तक तुम काम खत्म नहीं कर लेते तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। अब जब तक तुम काम खत्म नहीं कर लेते, ये है कंडीशन। करना क्या है, उसको बाहर खेलने जाना है, एक्शन। पर वो एक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम काम खत्म नहीं कर लेते। अब इसी तरह के सेंटेंस था जहां पे हमने अनलेस लगाया था। पर अगर उसके साथ, उस तरह के सेंटेंसेस के साथ इसको कंपेयर करो तो जब तक तुम काम खत्म नहीं कर लेते, ये एक टाइम के साथ बंधा हुआ है। जो काम है वो तो एक टाइम में खत्म होना है ना, जल्दी कर लो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि इस सेंटेंस में एक टाइम फ्रेम की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है वो अनटिल लगेगा। यही जवाब है कि यहाँ टिल क्यों नहीं लगेगा, अनटिल लगेगा जब कहीं स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। और ये कंडीशनल है, इसलिए हम अनलेस की बात कर सकते हैं कि मिलता जुलता ही तो सेंटेंस है जो हमने अनलेस के साथ बनाया था। तो क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है इसलिए इसमें अनटिल लगेगा, अनलेस नहीं लगेगा। तो चलो हम ट्रांसलेट करते हैं। जब तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लेते। यू कांट गो आउट, उसको खेलने जाना है, यू कांट गो आउट टू प्ले। क्या? अनटिल यू फिनिश योर वर्क। जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लेते, यू कांट गो आउट। एक और सेंटेंस की बात करते हैं। मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, हमको बाहर जाना है पर हम तब तक नहीं जा सकते। मेरी मॉम बाहर है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती। वो आएगी तो फिर हम लोग बाहर जा सकते हैं। वी कांट गो आउट अनटिल माई मॉम कम्स बैक होम। जब तक मेरी मॉम वापस घर नहीं आ जाती हम बाहर नहीं जा सकते। वी कांट गो आउट अनटिल माई मॉम कम्स होम। यहाँ पे अनलेस नहीं लगना, क्योंकि जो इसका एक टाइम के साथ लेना देना है। मॉम जल्दी आ जाएगी तो फिर हम जल्दी निकल जाएंगे, पर जब तक मॉम नहीं आती तब तक हम बाहर नहीं जा सकते।
तो ये अनटिल वाला सेंटेंस है। अब ये तो क्लैरिफाई हो गया साथ में ही कि ये अनलेस वाला नहीं है, तो यहाँ अनटिल लगना है, टाइम फ्रेम है। अब साथ में ले लेते हैं टिल को, क्योंकि ये दोनों टिल और अनटिल ये एक टाइम ड्यूरेशन, कोई एक्शन है जो एक टाइम के साथ बंधा हुआ है, उस टाइम तक मतलब उसको वो टाइम फिनिश हो आ गया तो एवरीथिंग इज डन काइंड ऑफ, जो होना उससे पहला पार्ट वो हो गया। अब क्या है, ये पार्टी आधी रात तक चलेगी। दिस पार्टी और द पार्टी विल कंटिन्यू अनटिल मिडनाइट। अनटिल मिडनाइट, टिल मिडनाइट भी लिखा जाता है, बट अनटिल साउंड्स मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि मिडनाइट एक स्पेसिफाइड टाइम है। द पार्टी विल कंटिन्यू अनटिल मिडनाइट। अगर सिंपली होता पार्टी रात तक चलेगी, द पार्टी विल कंटिन्यू टिल नाइट। पार्टी विल कंटिन्यू टिल इवनिंग, शाम तक चलेगी। पार्टी विल कंटिन्यू सुबह तक टिल मॉर्निंग। तो ये है जिसमें टिल और अनटिल जो है वैसे दोनों ही यूज हो जाते हैं, पर जब हम सेंटेंस बनाते हैं हमें खुद फीलिंग आती है कि ये सही बना। जैसे अगर है अनटिल मिडनाइट, अगर अकेला नाइट होता तो हम टिल नाइट कर देते। वैसे एक छोटा सा टिप भी है, टिप कह सकते हो आप, कि अगर उस अनटिल या टिल आना है, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, अगर उसके बाद जो वर्ड है उसके 2 सिलेबल हैं, 2 सिलेबल वाला है, जैसे मिडनाइट, मिडनाइट 2 सिलेबल हैं, तो फिर उससे पहले अनटिल लगेगा। अनटिल ज़्यादा साउंड लगता है, ज़्यादा सही लगता है अनटिल मिडनाइट एज कंपेयर टू टिल मिडनाइट। और अगर हमने कहना हो टिल नाइट, जैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि नाइट भी 1 सिलेबल है, टिल भी 1 सिलेबल है, तो टिल नाइट इस तरह के सेंटेंस में टिल ज़्यादा सही लगता है। अदरवाइज कोई और टिल और अनटिल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टिल मॉर्निंग, टिल मंडे, टिल इवनिंग, टिल सैटरडे, टिल 3 o'clock, टिल 7 o'clock, नॉर्मली हम इस तरह से लगा लेते हैं। पर जब कहीं लगे कि बहुत ही स्पेसिफिक वे में यूज़ करना है, वहाँ पे अनटिल लगेगा, वहाँ पे टिल नहीं लगेगा। इसी तरह से जो अनलेस के साथ कंपैरिजन है, जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जहाँ पे टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही है कोई, वहाँ पे अनलेस लगेगा। अगर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की बात हो रही है वहाँ पे अनटिल लगेगा। अब एक सेंटेंस में आपको देती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उसमें अनटिल लगना है या अनलेस। जब तक आपको ना कहा जाए आप बाहर खेलने नहीं जाएंगे। So till my next video, happy learning.